ये कहानी है एक अमीर दोस्त और एक गरीब दोस्त की, मगर ईद ने सब कुछ बदल दिया। एक छोटे से शहर में दो गहरे दोस्त रहते थे, अहमद और बिलाल। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे के बगैर उनका दिन मुकम्मल नहीं होता था। मगर उनकी जिंदगियों में एक बड़ा फर्क था। अहमद के अब्बू एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, जबकि बिलाल एक गरीब मजदूर का बेटा था। जैसी जैसी ईद उल अजहा करीब आ रही थी, पूरे शहर में खुशी का माहौल था। गलियों में जानवर आ रहे थे, बच्चे खुशी से झूम रहे थे और हर घर में तैयारी हो रही थी। एक दिन अहमद के अब्बू एक बहुत ही खूबसूरत, बड़ा और महंगा बकरा घर लाई। उसके गले में रंग बरंगी माला थी और वो देखने में बहुत दिलकश लग रहा था। अहमद खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो फौरन बिलाल के पास गया और बोला, बिलाल, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अपना बकरा दिखाता हूँ। बिलाल अहमद के साथ गया, बकरा देखा, मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उदासी भी थी। अहमद ने फख्र से कहा, देखा, इस बार हमारा बकरा सबसे अच्छा है। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, हाँ, बहुत खूबसूरत है। अगले दिन अहमद ने पूछा, तुम लोग कौन सा जानवर ला रहे हो? ये सुनकर बिलाल कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हम इस साल कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अहमद पहली बार खामोश हो गया। उसने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि हर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता। उस रात अहमद को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बिलाल का उदास चेहरा याद कर रहा था। सुबह वो अपने अब्बू के पास गया और पूछा, अब्बू, क्या कुर्बानी सिर्फ महंगा जानवर खरीदने का नाम है? उसके अब्बू ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, कुर्बानी असल में हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का इरादा किया। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश, अपनी मोहब्बत और अपनी खुशी भी कुर्बान करना। अहमद ने दोबारा पूछा, तो क्या गरीब लोग कुर्बानी नहीं कर सकते? अब्बू मुस्कुराए, जो इस्तिताअत रखता है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन जो नहीं कर सकता वो भी अल्लाह के नजदीक कम नहीं होता। अल्लाह नियत और दिल को देखता है। ये बात अहमद के दिल में उतर गई। ईद का दिन आ गया। हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। अहमद के घर में भी कुर्बानी हुई, मगर इस बार अहमद के चेहरे पर वो फख्र नहीं था, बल्कि एक संजीदगी थी। कुर्बानी के बाद अहमद ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या हम अपने गोश्त का बड़ा हिस्सा उन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास कुछ नहीं, खास तौर पर बिलाल के घर? अब्बू ने खुश होकर कहा, बेटा, तुमने आज असल कुर्बानी को समझ लिया है। अहमद ने खुद अपने हाथों से गोश्त पैक किया और बिलाल के घर पहुंच गया। बिलाल के घर का दरवाजा खुला तो वो हैरान रह गया। ये सब हमारे लिए? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि खुशी तब मुकम्मल होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटें। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसके वालिद ने भी दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन अज्र दी। उस दिन पहली बार बिलाल के घर में भी ईद की खुशी पूरी तरह आई। खाना पका, सबने मिलकर खाया और दिलों में शुक्र और मोहब्बत भर गई। शाम को अहमद और बिलाल साथ बैठे थे। बिलाल ने कहा, आज मुझे ऐसा लगा जैसे हमने भी कुर्बानी की है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, असल कुर्बानी यही है, अपने हिस्से की खुशी दूसरों को देना। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि दिल की नीयत, ईसार और दूसरों के साथ खुशी बांटने का नाम है। अल्लाह के नज़दीक वही कुर्बानी सबसे कीमती है जिसमें खुलूस और इंसानियत हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे लिए बहुत कीमती है।